Hello everyone, welcome and welcome back to the another video. Myself Abhay Misra and I am a student of class 11 who is currently preparing for NEET examination from Arjuna 2026 बैच। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मेरा जो दिवाली वैकेशन वाला स्टडी प्लान था वो कितना सक्सेस हुआ और कितना फेल हुआ। तो देखो भैया, हर साल की तरह मैं इस साल भी मैंने इस साल थोड़ा और हटके बनाया था प्लान कि मैं दिवाली वैकेशन में कैसे पढ़ूंगा, कितना पढ़ूंगा और कितने बैकलॉग्स क्लियर करूंगा। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा कि मेरे कितने बैकलॉग्स लगे हैं, किन किन सब्जेक्ट्स में मेरे कितने बैकलॉग्स लगे हुए हैं। तो मैंने उन्हें अच्छे से एनालाइज किया और मैंने सोचा कि इस दिवाली वैकेशन में मैं क्या क्या कंप्लीट करूंगा। तो मेरा जो प्लान नंबर 1 था वो ये था कि मैं डेली का डेली 5 लेक्चर, मतलब मैं टारगेट डेली 6 लेक्चर करूँगा, लेकिन कंप्लीट मैं डेली 5 लेक्चर करूँगा। कुछ टाइम बच जाएगा तो मैं 6 लेक्चर कर लूँगा और साथ ही साथ मेरे कुछ टेस्ट मैंने नहीं दिए थे तो मैं वो टेस्ट भी सॉल्व कर लूँगा। और मैंने डीपीपी नहीं सॉल्व की, मैंने डीपीपी भी सॉल्व कर लूँगा। इतना सारा मैंने लोड ले लिया कि मैं इस वैकेशन में इतना निपटा दूँगा आराम से घर बैठ के। और मुझे उम्मीद ये है कि आप लोगों ने भी कुछ ऐसा ही प्लान बनाया होगा और 100% नहीं लेकिन 98% आप लोगों का प्लान भी फेल हो गया होगा। वैसे मेरा प्लान पूरी तरह से फेल तो नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक देखा जाए मेरा प्लान फेल ही था। जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। और आप लोगों को तो पता ही हो कि इसमें जो दिवाली वाली वेकेशन होती है इसमें कितने सारे डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं। मतलब अगर जो आप घर पे हैं तो घर की साफ सफाई करो। भाई ये तो रिलेटेबल होगा, आप लोग अगर जो अभी क्लास 11 में होंगे तो आप लोग भी घर की साफ सफाई जरूर करते होंगे। स्कूल चले जाओ भाई तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन घर पे रहो तो भाई आज घर धुलना है, आज ये कमरा साफ करना है, कल वो कमरा साफ करना है। तो भाई 2 दिन तो आराम से इसमें चले जाते हैं। और अगर आपको मैं एक बात और बताऊँ तो मैंने ऐसा प्लान बनाया था स्टडी वाला कि भाई मुझे वो अपना स्टडी प्लान देख के ही खुद पे गर्व महसूस हो रहा था कि भाई अगर जो मैं इतना कर लूँगा तो भाई तो नीट तो क्लियर ही है। नीट 2026-27 में अगर जो मैं 26 से लेके ऐसा ही जो कंसिस्टेंट रहा तो भाई नीट क्लियर हो जाएगा एक ही साल में। मतलब यही से मेहनत करता रहा। लेकिन भाई ऐसा होता कहाँ, जैसा सोचा जाता है वैसा होता नहीं है और वैसा नहीं हुआ। मैंने जो प्लान बनाया था 5 लेक्चर का लेने का, भाई 5 लेक्चर क्या, मैं डेली का डेली 5 एक लेक्चर का 5 मिनट भी नहीं देख पाया। तो मेरे जो टोटल लेक्चर कंप्लीट हुए तो 15 से 20 लेक्चर कंप्लीट हुए। जो 5 से 7 दिन की छुट्टी थी आराम से उसमें 15 से 20, मतलब एक दिन में वो 15 से 20 केवल लास्ट के 2 दिन में कंप्लीट हुए। 2 दिन मतलब लास्ट के 3 दिन में कंप्लीट हुए। पहला दिन तो भाई मैंने सोचा कि हाँ, आज ही से स्टार्ट करेंगे, लेकिन भाई पहला दिन रेस्ट में निकल गया कि इतना तो पढ़ ही रहे हैं, बैकलॉग तो क्लियर हो ही जाएगा, आज रेस्ट कर लेते हैं और बाकी का फिर देखेंगे। तो पहला दिन तो ऐसा गया। फिर दूसरे दिन आती है घर से, मतलब मम्मी बोलती हैं आज घर की साफ-सफाई करनी है। तो भाई घर की साफ-सफाई किया और तीसरे दिन घर को धुला भाई, मतलब 3-4 दिन निकल गए स्टार्टिंग के। पहला दिन रेस्ट किया, दूसरे दिन घर की साफ-सफाई हुई, तीसरे दिन घर धुला गया, 3 दिन गए। और एक दिन तो चला गया ऐसा कि हाँ, आज से मैं पढ़ूँगा, आज से पढ़ूँगा। तो इसी में ही रात के जब 6 बज गए, मतलब रात के नहीं, शाम के जब 6 बज गए, तो मैंने सोचा क्यों ना आज पढ़ा जाए। तो भाई और उसके बाद में मेमोरीज़ याद आने लगी कि कैसे पटाखे जलाए थे, कितने पटाखे जलाए थे, कितने के पटाखे लाए थे भाई। तो एक दिन ऐसा चला गया और फिर जब लास्ट के 2 दिन बचते तो उसमें मैं पढ़ता हूँ और 15 लेक्चर या 17 लेक्चर मेरा कंप्लीट हो जाता है। मैं 5 कुछ उसके बाद मेरी जो प्लान था वो उस प्लान के मुताबिक मेरा काम होने लगता है। मेरा मतलब टेस्ट वगैरह नहीं सॉल्व हो पाते हैं, केवल मैं बैकलॉग ही कंप्लीट करता हूँ, रिवीजन भी नहीं हो पाता है, केवल बैकलॉग। मैंने सोचा था जितना लेक्चर कंप्लीट करने का कि अगर जो 6-7 दिन की छुट्टी है तो कम से कम 40 लेक्चर 45 लेक्चर मैं खींच दूँगा। तो 40 लेक्चर 45 लेक्चर क्या भाई 15 लेक्चर। और आप लोगों में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे, कई सारे मेरे ऐसे ही फ्रेंड्स होंगे जिनका भाई एक लेक्चर भी नहीं कंप्लीट हुआ होगा। ऐसा मेरा एक फ्रेंड था, उसने भी मेरे साथ ही प्लान बनाया था, तो उसका भाई एक लेक्चर नहीं कंप्लीट हुआ। उसने बोला भाई कैसे निकल गए दिन, ये तो मुझे पता ही नहीं लगा। तो मैंने उससे बोला भाई ऐसे नीट 2027 भी आ जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि कब कैसे निकल गए इतने लंबे दिन। जो अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि अरे हम लोगों के पास बहुत टाइम है भाई, अभी 26 ये 11th खत्म करेंगे, फिर 12th आराम से खत्म करेंगे, फिर 1-2 महीने टाइम मिलेगा, फिर नीट देंगे। तो भाई कैसे 27 आ जाएगा, नीट का जो दिन होगा मई वाला, हम लोगों को भाई पता नहीं लगेगा। तो ये एक डेमो था। मैंने सोचा कि ये क्यों ना हम लोगों के लिए एक डेमो रहेगा। जो दिवाली वाली वैकेशन रहती है, ये हम लोगों के लिए एक डेमो रहेगा कि जैसे हम सोचते हैं कि हाँ पढ़ेंगे और कैसे निकल जाती है पूरी वैकेशन। तो उस फ्रेंड ने बताया तो मैंने उससे ऐसा समझाया और आप लोगों में भी ऐसे कई सारे मेरे फ्रेंड्स होंगे जिनका भी ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। तो एट द लास्ट मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बोलूँगा कि भाई दिवाली वैकेशन केवल पढ़ाई के लिए नहीं होती है, हम लोगों को इसमें एंजॉय भी करना होता है। तो कुछ आपने वेस्ट कर दिया तो अब और मत सोचिए और अब मत टाइम वेस्ट करिए, जैसा मैं अभी कर रहा था। मैं भी इससे सोच के कि हाँ मेरे इतने दिन निकल गए, उसको सोच के मैं आगे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब अपना प्रेजेंट खराब कर रहा हूँ। मैं अपना पास्ट सोच के कि भाई इतनी छुट्टी मिली थी इसमें बैकलॉग कंप्लीट हो जाते, तो मैं अपना प्रेजेंट खराब कर रहा हूँ।
तो मैंने सोचा भाई आप लोगों के साथ में भी शेयर करें और आप लोग भी ऐसा ही करें। और अगर आपकी भी प्लान मेरे जैसा ही फेल हो गया तो भाई टेंशन मत लो, कोई गिल्ट मत फ़ील करो। आराम-आराम से एक-एक स्टेप से अपने पुराने वाले कमबैक वाले फ़ॉर्म में आ जाओ। अच्छे से अभी तो मोटिवेशन 1-2 मोटिवेशन सॉन्ग सुन लो नए कमबैक वाला और अपना कमबैक करिए आराम से। वैसे दिवाली वेकेशन काफ़ी लंबे समय से निकल गई है, मैं वीडियो भी नहीं पोस्ट कर पा रहा था इसमें। वैसे मेरी कंसिस्टेंसी बन गई थी और अब मेरी कंसिस्टेंसी वीडियो को लेकर भी खराब हो चुकी है। तो अगर जो आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगी क्या होगी, रिलेटेबल लगी है, हमें पता है आराम से। क्योंकि बच्चे भाई मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड्स से मैंने पूछा भाई सबका यही सेम आंसर आ जो मेरा आंसर वही सेम आंसर आ रहा है। तो वो जो वीडियो रिलेटेबल लगी हो तो भाई लाइक करें, कमेंट करें और कोई भी अच्छा-सा कमेंट करके ज़रूर जाना। कोई भी क्वेश्चन हो या आपकी भी कोई मतलब आप मेरे से भी मैच होती हुई कि आपकी भी कहानी है तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। ऐसे स्टडी व्लॉग्स देखने के लिए और ऐसे ही रिलेटेबल व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। So see you soon in the next video. Thank you for watching.